हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसे हम लोग नियंत्रण एवं समन्वय के नाम से जानते हैं। बच्चों, इस चैप्टर को हम लोग इंग्लिश में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के नाम से भी जानते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्न के माध्यम से इस चैप्टर को सीखेंगे और ये सभी प्रश्न आपके मैट्रिक एग्जामिनेशन के लिए, आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। बच्चों, चैप्टर शुरू करने से पहले वैसे बच्चे जो मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं और वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर वीडियो पसंद आता है बच्चों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। तो चलते हैं हम लोग अपने इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो बच्चों, बोर्ड पे जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें लिखा गया है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो बच्चों, हम सभी जानते हैं कि आयोडीन की कमी से जो बीमारी होती है, जो रोग होता है, उसे हम घेंघा रोग या ग्वाइटर के नाम से जानते हैं और ये नेक में यानी गर्दन में पाया जाता है और ये बीमारी आयोडीन की कमी से होती है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, कई बार ये क्वेश्चन आया है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है। तो बच्चों, थायराइड ग्रंथि जो कि हमारे गर्दन में बिल्कुल लैरिंग्स के पास, ये स्वर यंत्र के पास, साउंड बॉक्स के पास यह पाया जाता है और यह विशेष प्रकार का हार्मोन स्रावित करता है जिसे हम लोग थायराइड हार्मोन जिसे थायरॉक्सिन हार्मोन कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे गर्दन के अंदर जो साउंड बॉक्स पाया जाता है उसे लैरिंग्स के नाम से जानते हैं और उसी लैरिंग्स के पास यह थायराइड ग्रंथि पाई जाती है जो कि थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करती है और यह थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे शरीर के वृद्धि एवं विकास में सहायता प्रदान करता है। इसके साथ साथ यह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट के पाचन में, फैट के मेटाबॉलिज्म में, फैट के उपापचय में मदद करता है। यानी कुल मिलाकर यह कहें तो यह प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इसके साथ साथ शरीर के वृद्धि और विकास में योगदान देता है। तो इसे याद रखिएगा, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन है उसे हम थायरॉक्सिन कहते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं। बच्चों, जब दो न्यूरॉन आपस में जुड़ते हैं तो यहाँ पे एक खास पॉइंट बनता है जहाँ दो न्यूरॉन आपस में मिलते हैं। पहले न्यूरॉन का पिछला भाग जिसे हम एक्सॉन कहते हैं और दूसरे न्यूरॉन का पहला भाग जिसे हम साइटन कहते हैं। तो यानी एक्सॉन और साइटन आपस में जुड़ते हैं, उस संधि स्थल को भी सिनैप्स कहते हैं और उसके बीच जो गैप होता है उसको भी सिनैप्स कहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। पादप हार्मोन का नाम लिखें। तो बच्चों, हम सभी जानते हैं कि पौधों में दो तरह के हार्मोन पाए जाते हैं। एक वृद्धि उत्प्रेरक हार्मोन, वह हार्मोन जो वृद्धि को उत्प्रेरित करता है, जो वृद्धि को बढ़ाने में मदद करता है, जो वृद्धि को प्रमोट करता है, जो वृद्धि को नियंत्रित करता है, उसे हम लोग ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन यानी वृद्धि उत्प्रेरक हार्मोन कहते हैं। परंतु एक विशेष प्रकार का हार्मोन है जो वृद्धि को रोकने का काम करता है, जो वृद्धि को घटाता है, उसे हम ग्रोथ इनहिबिटर कहते हैं और जिसका नाम है एब्सिसिक अम्ल।
यानी एब्सिसिक अम्ल पादप हार्मोन में एक ऐसा हार्मोन है जो पौधों के वृद्धि एवं विकास को रोकता है। तो बच्चों, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये तीनों वृद्धि को बढ़ाने में, वृद्धि को प्रेरित करने में मदद करते हैं। लेकिन एब्सिसिक अम्ल एक ऐसा अम्ल है जो वृद्धि रोधक हार्मोन कहलाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन सेम उसी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5, वृद्धि रोधक हार्मोन का नाम क्या है? तो एब्सिसिक अम्ल, जिसे हम लोग ABA कहते हैं, एब्सिसिक एसिड, अब्बा, शॉर्ट में इसे क्या बोलते हैं? अब्बा। क्वेश्चन नंबर 6, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बच्चों, हम सभी जानते हैं कि इंसुलिन एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है और यह हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो बच्चों, यह हार्मोन निकलता है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं से, और यह हार्मोन लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं से तो निकलता है, परंतु यह द्वीपिकाएं अग्नाशय के अंदर पाई जाती है। इसीलिए अग्नाशय को हम लोग मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों, इंसुलिन की कमी से जो बीमारी होती है उसे हम डायबिटीज या मधुमेह के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग अपने लोकल लैंग्वेज में चीनी की बीमारी भी कहते हैं, शुगर की बीमारी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती हैं? तो चेतना की अवस्था में मनुष्य में सभी सूचनाएं संचित होती हैं। अगर हम अचेतन अवस्था में रहेंगे, अगर हम बेहोशी की अवस्था में रहेंगे, तो हमारे अंदर कोई भी सूचना संचित नहीं हो पाती है। जब हम सोए रहते हैं, जब हम लोग अचेतन अवस्था में रहते हैं, तो हमारे आसपास जो भी घटनाएं घटती हैं वो हमें याद नहीं रहती हैं। इसलिए हमारे शरीर के अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर जो भी सूचनाएं संचित होती हैं वह चेतन मन में संचित होती हैं, चेतना की अवस्था में संचित होती हैं। तो ऑप्शन कुछ भी रहेगा, आप चेतना अवस्था या चेतन अवस्था पर टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, नर हार्मोन का क्या नाम है? तो बच्चों, नर हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन, है ना। तो नर हार्मोन का नाम, ये इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है। तो नर हार्मोन का नाम टेस्टोस्टेरोन है, इसे हम मेल सेक्स हार्मोन भी कहते हैं। बच्चों, टेस्टोस्टेरोन का प्रमुख कार्य जो पुरुषों में है, जो नर मनुष्य में है, वो है द्वितीयक लैंगिक लक्षण को नियंत्रित करना। यानी किशोरावस्था में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनमें मूंछ का विकास होना, मूंछ का आ जाना, दाढ़ी का उगना, उनके आवाज़ या वॉइस में चेंज आना, उनकी मांसपेशियों के वृद्धि में बढ़ोतरी होना, है ना। तो ये क्या कहलाता है? द्वितीयक लैंगिक लक्षण। तो द्वितीयक लैंगिक लक्षण में शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वह ग्रंथि जो अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी भी है, दोनों हो। वह ग्रंथि जो अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों हो, ऐसे ग्रंथि को हम लोग अग्नाशय या पैनक्रियाज के नाम से जानते हैं। मैंने अभी अभी बताया आपको इस मधुमेह की बीमारी में कि हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा ग्रंथि है जो भोजन को पचाने में भी मदद करता है और हमारे शरीर के अंदर विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करने का भी कार्य करता है। तो बच्चों, वह ग्रंथि जो दोनों तरह का कार्य करता है उसे हम अग्नाशय के नाम से जानते हैं, इसे हम पैनक्रियाज भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है बच्चों? उसे हम पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं। यह पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर मटर के दाने के बराबर पाया जाता है। तो बताइए बच्चों, अगर मटर के दाने का कोई मटर
के दाने के बराबर अगर कोई ग्रंथि है और वह हमारे शरीर के विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ना सिर्फ विभिन्न क्रियाओं को बल्कि ये अधिक से अधिक अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। जरा आप सोचिए, अगर किसी स्कूल का जो हेडमास्टर है या स्कूल का जो प्रधानाध्यापक है, प्रिंसिपल है, वह सभी शिक्षकों को नियंत्रित करता है, लेकिन खुद हेडमास्टर भी एक टीचर है, तो इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो सभी अपना अपना कार्य तो करती हैं, लेकिन एक ऐसा भी ग्रंथि है जो मस्तिष्क में पाया जाता है, मटर के दाने के बराबर होता है, और वह सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। इसलिए सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि। नाम जरूर याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय किसके द्वारा होता है? तो बच्चों, हम सभी जानते हैं कि पौधों में कोई विशेष प्रकार का तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। तो पौधों में कुछ खास प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, कुछ खास रचनाओं के द्वारा उसे स्रावित किया जाता है, और यही हार्मोन रासायनिक विधि द्वारा पौधों के अंदर विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। तो इस प्रश्न में जो क्वेश्चन है कि पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय किसके द्वारा होता है, तो इसे हम लोग पादप हार्मोन द्वारा करते हैं, और यह विधि रासायनिक विधि कहलाती है। बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, ये कई बार पूछा है क्वेश्चन। फल पकाने वाला हार्मोन एथिलीन या इथिलीन? ये सिर्फ आपके मैट्रिक के एग्जामिनेशन में नहीं पूछता है, बल्कि ये कई कंपटीशन में, विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि फल पकाने वाला हार्मोन का क्या नाम है। तो आप इसे एथिलीन या इथिलीन याद कर लोगे। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, हार्मोन स्रावित होता है। तो बच्चों, हमारे शरीर के अंदर जो भी हार्मोन स्रावित होता है वह अंतःस्रावी ग्रंथि से ही स्रावित होता है, और अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारे शरीर में बहुत सारी हैं, और ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन स्रावित करती हैं, और यह हार्मोन हमारे शरीर के अंदर एक दूत की तरह काम करता है, एक मैसेंजर की तरह काम करता है, और वह मैसेंजर किसी खास कोशिकाओं को क्या करता है? सूचना देता है कि आप अपना काम ठीक से करें और शरीर में वृद्धि और विकास में योगदान दें। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक होते हैं। तो बच्चों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बीज रहित फलों के उत्पादन में जो हार्मोन ज़्यादा सहयोग करते हैं, जो हार्मोन ज़्यादा सहायता प्रदान करते हैं, उसे हम ऑक्सिन और जिब्रेलिन के नाम से जानते हैं। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑक्सिन एवं जिब्रेलिन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, मस्तिष्क का वह भाग जो हृदय स्पंदन एवं श्वसन की गति को नियंत्रित करता है। तो मस्तिष्क का वह भाग जो हृदय स्पंदन एवं श्वसन की गति को नियंत्रित करता है, उसे हम मेडुला के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो बच्चों, प्रतिवर्ती चाप मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड में बनते हैं, और यह प्रतिवर्ती चाप जो है हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 17, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पाए जाते हैं। तो बच्चों, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड, जिसे हम मेरुरज्जु के नाम से जानते हैं, ये दोनों पाए जाते हैं। बच्चों, तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार के होते हैं। एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तीसरा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पाए जाने वाले खास अंग है, जिसे हम मस्तिष्क एवं
मेरुरज्जु यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, एडीएच हार्मोन स्रावित होता है। एडीएच हार्मोन का मतलब होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन। एडीएच हार्मोन स्रावित होता है, किस ग्रंथि से स्रावित होता है बच्चों, किस ग्लैंड से स्रावित होता है, उसे हम पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से जानते हैं। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19, निसिल्स कणिकाएं पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं न्यूरॉन में। तो बच्चों मैंने तंत्रिका ऊतक का एक वीडियो बनाकर रखा है, तो तंत्रिका ऊतक अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां जाकर तंत्रिका ऊतक का अध्ययन कर सकते हैं, उसकी स्टडी आप कर सकते हैं। तो बच्चों उस वीडियो में मैंने बतलाया है कि न्यूरॉन में निसिल कणिकाएं पाई जाती हैं और यह कणिकाएं साइटन में पाई जाती हैं जो कि आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 है वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन। तो बच्चों वृषण जो है वो नर पुरुष में पाया जाता है, नर मनुष्य में पाया जाता है, और वृषण टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन को स्रावित करता है जिसे हम नर हार्मोन भी कहते हैं, मेल सेक्स हार्मोन भी कहते हैं। मादा ग्रंथि किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 21, मादा ग्रंथि हम लोग अंडाशय या ओवरी को कहते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, मादा ग्रंथि जब भी हम कहेंगे तो किसको कहेंगे? अंडाशय को यानी ओवरी को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण होता है। तो बच्चों किस ग्रंथि द्वारा रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण होता है, उसे हम पैराथायरॉयड ग्रंथि भी कहते हैं। और यह ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करता है, उसे हम लोग कहते हैं कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन। तो कैल्सिटोनिन जो है एक ऐसी ग्रंथि है, इसको हम लोग हिंदी में क्या लिख देंगे? कैल्सिटोनिन, यानी यह एक ऐसी ग्रंथि है जो कैल्शियम की मात्रा का निर्धारण करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, मास्टर ग्रंथि कहलाता है। यानी हमारे शरीर में जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथि हैं उसमें सबसे प्रमुख जो ग्रंथि है उसे हम पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं, और पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। बच्चों अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र कहलाता है। तो हमारे शरीर के अंदर, हमारे ब्रेन या मस्तिष्क के अंदर एक खास तरह की रचना है जिसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, और इस हाइपोथैलेमस को हम लोग ताप नियंत्रण केंद्र भी कहते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 25, एड्रिनलिन किस अंग पर सीधा कार्य करती है? तो इसका सही उत्तर है हृदय पर। बच्चों एड्रिनलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है, और एड्रिनलिन ग्रंथि को हम लोग क्या बोलते हैं? 3F ग्रंथि। इसको हम लोग 3F ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, और इसे हम लोग इमरजेंसी ग्लैंड क्या कहते हैं? इसे हम लोग इमरजेंसी ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, आकस्मिक ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये 3 कंडीशन में स्रावित होता है। एक कंडीशन है फियर, दूसरा कंडीशन है फ्लाइट, और तीसरा कंडीशन है फ्राइट। यानी जब आप डर जाते हो या जब किसी से फाइट होता है या भागने के मुद्रा में हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये हमारे शरीर का जो एड्रिनल ग्रंथि है वो सक्रिय हो जाता है। बच्चों एड्रिनल ग्रंथि को हम लोग सुप्रारीनल ग्रंथि भी कहते हैं, और यह हमारे किडनी के ऊपर या हमारे वृक्क के ऊपर पाया जाता है, इसलिए एड्रिनल ग्रंथि हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर एड्रिनल ग्रंथि को निकाल दिया जाए बच्चों, तो हम लोग जो है जीवित नहीं रह पाएंगे।
एड्रिनल ग्रंथि एक ऐसा ग्रंथि है जो हमारे शरीर में महत्वपूर्ण अंग हृदय पर सीधा कार्य करती है। और इस एड्रिनल ग्रंथि का जो मेन हार्मोन है वो एड्रिनलिन है, और दूसरा हार्मोन है उसे हम लोग नॉर एड्रिनलिन कहते हैं। एड्रिनलिन को हम लोग इपिनेफ्रिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यह सीधे हृदय पर काम करता है। तो बच्चों, ये जितने भी प्रश्न हम लोगों ने अभी देखा, ये सभी प्रश्न नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर से लिया गया है, और ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वैसे बच्चे जो मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।